साइबर देखिए तो सिक्योरिटी सीरीज क्या बजा रहे हैं? सो संभोनाथ सर, आर यू गेटिंग मी सर? देखिए, संभोनाथ सर को समझना बहुत मुश्किल है, तो सर अगर संभोनाथ सर बनाने का दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि संभोनाथ सर के पूरी समझा सके। ट्रेनिंग में हमारे भी वो है ट्रेनिंग, और हम लोग ट्रेनिंग है, जैसे मान लो जैसे कि हम लोग कुछ है EER, ये 2 to 4 जो लेटर्स हैं इनके हम लोग इनके सारे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हम लोग लिखें और जहाँ जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पर नोट्स बनाएं। तो हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स सी का मतलब बताया जा रहा है चेंज, वाई पर मतलब ये बताया जा रहा है यस्टरडे, स्क्रीन नहीं है पढ़ेगा तो एडिट पड़ जाएगा, रिजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। बी पर बताया जा रहा है बिहेवियर, एंड पर बी पर बिहेवियर, ई पर इनहांस्ड, ENHANCED बताया जा रहा है, और आर पर रिजल्ट बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब दिस आर बेसिकली इंग्लिश ऑफ साइबर, मतलब ये हमारा जो है अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन इसका मतलब होता है उन्नत परिणाम के लिए कल के व्यवहार को बदलना। जैसे कि अभी हमारे पास जो शर्मा सर है, उनके यहाँ या उनके एरिया में जो राइट हुआ है, आई होप यू अंडरस्टैंड राइट। तो ये जो दंगा हुआ है, दंगा फसाद को कम करने के लिए हमें साइबर का यूज किया जा रहा है। ये भी साइबर की कोई जरूरत नहीं कि हम लोग जिरक्स वगैरह जाते हैं तो ही साइबर है, या कोई पंप चलाते हैं तो ही चलता है। परिणाम के लिए कल के परिणाम को बदलना यही होता है साइबर। वैसे अलग अलग इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हमने बताया, तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर। आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। सो वी जंप फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, इट्स साइबर सिक्योरिटी। क्या है साइबर सिक्योरिटी? So if you have any query, you can understand me. You can ask a query. पाठक सर और सोमनाथ सर, अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर वो आप इनहांस्ड लिखे हैं कि इनचार्ज्ड? सर इनहांस्ड लिखा गया है। इनहांस्ड सर सी से सी मिटा दीजिए बीच में से। इनहांस्ड INCC को सर मिटा दीजिए सी पर। सी बीच वाला सी को बस हम से बस हो गया। इनहांस्ड, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी अनुराग सर। तो ये साइबर का मतलब है उन्नत परिणाम के लिए कल के परिणाम को बदल देना, मतलब उन्नत परिणाम। तो यहाँ परिणाम ये हो रहा है हम लोग का कि जो दंगा फसाद है उसे कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जैक कर दिया है, पूरा सिस्टम ही उठा लिया है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने यूज किया था कुछ दिन पहले कि कुछ हो सके, तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं चल सकता ताकि हम कोई इंफॉर्मेशनल या एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप सबको वॉच करा सके, दिखा सके। शो भी नहीं कर हाइड करेगा, क्योंकि ये प्रॉपर्ली तरीके से बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साइबर सिक्योरिटी। We jump on the first topic. Next topic साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन हार्डवेयर। तो हार्डवेयर का नाम सुनेंगे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। यू विल हियर अबाउट इट, कि आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पहले जानते ही होंगे, कुछ जागरूकता होगी। सो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर, फोर्थ वन ह्यूमन वेयर। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हमारे पास ये जो है ये हार्डवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर मीन्स हार्डवेयर वुड नॉट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर
नया सॉफ्टवेयर का काम नहीं करेगा। लेकिन हार्डवेयर जो फिजिकल कंपोनेंट लाइक मॉनिटर, लाइक प्रोजेक्टर एक्सेट्रा, तो ये हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कीबोर्ड नहीं मान लीजिए हम लोग का कीबोर्ड डस्टर वाला सही होगी सो सर जब डस्टर मैम डस्टर है ठीक है। तो हमारा हार्डवेयर कंपोनेंट हो गया, जो भी फिजिकल पार्ट है ना, तो जिसे हम लोग आसान की भाषा में अगर हम कहें तो जिसे हम लोग छू सकते हैं, which we can touch, that is called hardware। कीबोर्ड को हम शॉर्ट में की लिख देते हैं आईडी। सॉफ्टवेयर अभी जो हम जिस पे काम कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा बात है, तो सॉफ्टवेयर ही तो है which you cannot touch, यानी internal part of computer is called software, but physical part is called hardware। there is a simple difference between them। तो इसके बीच में हम लोग यही अंतर है। तो ये सॉफ्टवेयर है एक्स्ट्रा मार्क, वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं और हमारे मोबाइल में आजकल सॉफ्टवेयर को एप्स कहते हैं। एप्स मींस एप्लीकेशन लाइक लैब इज लैबोरेटरी, एग्जाम इज एग्जामिनेशन, तो वैसे ही एप्स है। अब यहाँ पे फॉर्मवेयर, हमारा फॉर्मवेयर जैसे कि हम लोगों के फॉर्मवेयर का मतलब बाय विच वी कैन कम्युनिकेट, जिससे हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि लाइव शेयरिंग, टिकटॉक, OpenSCANer, गूगल ड्राइव, these are called फॉर्मवेयर, जिससे हमारा फोन सपोर्ट करे। और जैसे कि अभी हमने अभी सपोर्ट करके रखा है एक्सटर्नल डिवाइस जिसका नाम है पेन ड्राइव, तो ये फॉर्मवेयर है। ये हमारा एक फॉर्म बना रहा है, एक दृढ़ वेयर बना रहा है। हालांकि फॉर्म का मतलब दृढ़ होता है, सॉफ्ट मतलब मुलायम, मतलब हार्ड मतलब कड़ा, मतलब वो हम नहीं कहेंगे, कंप्यूटर में थोड़ा बिल्कुल अलग होता है। और ये ह्यूमन वेयर होता है, जैसे कि अभी हमने यूज किया है, जैसे कि ह्यूमन वेयर जैसे आजकल जितने हम लोग हैं एजुकेशनिस्ट हैं, तो हम लोग ऑनलाइन टीचर्स भी हो सकते हैं, तो गेमर्स भी कहलाते हैं इसमें, और ह्यूमन वेयर में आते हैं डेवलपर भी होते हैं, डेवलपर्स, यूजर्स जो कंप्यूटर यूज करता है, मोबाइल फोन यूजर्स, कंप्यूटर सिस्टम यूजर्स, डेवलपर्स, गेमर्स, एडिटर्स एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है। लेकिन हमने एक ही एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं, गेमर्स, एक्सट्रावर्स और फॉर्मवेयर में शेयर भी लेते हैं। या फिर वीडियो से ऐप से है, जैसे जिसमें फीडबैक कहा जाता है, वो भी एक फॉर्मवेयर है। तो मतलब हम लोग ये समझ गए कि इस चीज को हम हार्डवेयर को सिक्योर करना, प्रोटेक्शन करना, और फिर हार्डवेयर के कैसे हम लोग मतलब आगे के काम के लिए बनाए रखें, और फिर सॉफ्टवेयर को प्रोटेक्शन करें या मतलब उसे आगे काम के लिए बनाए रखें, और में जिसको आगे के लिए काम जैसे हमारा ये ना हो, जैसे कि वायरस फ्री हो रहे हैं, ठीक है। और ये ह्यूमन वेयर, कुछ लोग ह्यूमन वेयर में जैसे इथिकल और अनइथिकल, यानी नैतिक और अनैतिक काम भी करते हैं, तो वही लोग बाद में हैकर, क्रैकर्स, ब्रीचर्स एक्सेट्रा मतलब बन जाते हैं बहुत कुछ। तो डेवलपर्स हैं और गेमर्स हैं, तो ये फॉर्म ह्यूमन वेयर हो गए। लेकिन फिर भी अगर ये भी सिक्योर्ड हैं और ये डेवलपिंग कर रहे हैं देश की, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी मूवी देखा, कॉन्ग्रेस एक मूवी है, जैसे कि इसमें दे रहा है कि हमारे इंडिया का सॉफ्टवेयर चुरा करके और किसी और किसानों का सारा पैसा क्या कर रहा है, दे रहा है, लूट रहा है। तो उस पे एक मूवी बनी है, बहुत सारी मूवी है। तो वो सब लोग ब्रीचर हैं, हैकर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, स्पैमर्स हैं, वो लोग गंदे व्यक्ति जिसे हम लोग कहते हैं, वो लोग हैं। तो इसमें अगर हम लोग सुरक्षित रूप से काम करें तो ये सिक्योरिटी कहलाता है, प्रोटेक्शन। हम आशा करते हैं कि मैडम आप सो रही है, आप जा सकती हैं, लग रहा है नो यू आर गेटिंग सिक। तो हम लोग ये देख रहे थे कि साइबर सिक्योरिटी का क्या क्या ये है। तो अब हम आशा करते हैं कि हम लोग समझ थोड़ा सा एक हम लोग ये लेते हैं वार्मर, अगर ना हो तो, जैसे कि हम लोग कुछ
आप लोग यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या हम लोग कुछ नया सीख रहे हैं? से यस और नो। आपको हंसी आ रहा है लग रहा है, तो ठीक है बोलिए यस और नो, सिर्फ यस और नो। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं सर? आप पांडे से नहीं तैयार हैं? हाँ जरूर ठीक है। पांडे सर सबसे ज्यादा तैयार है। ये सब फार्मर है। फार्मर का मतलब कि हमारे मीटिंग में जो थर्ड ईयर है, इसका मतलब यू कैन अंडरस्टैंड है, यू कैन अंडरस्टैंड इन दिस, मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, लेकिन मोबाइल यूजर है तो आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये हो सकता है आप कभी कभी अब अभी हम लोगों ने ऐसे भी यूज करते हैं हम लोग कोई चीज का, जैसे कि हमारा कीबोर्ड है और कीबोर्ड खराब है और हम उसे किसी अटैच करते हैं किसी बाहरी आदमी से, जिसका कीबोर्ड से वायरस है। वायरस का मतलब ये होता है वाइटल इंफॉर्मेशन इज अंडर सिट। ठीक, तो एनीवे हम लोग उस पे टॉपिक नहीं जाए, हम तो हार्डवेयर से मतलब है। तो हार्डवेयर अगर इन्फेक्टेड है, संक्रमित है, तब तो उसे हम कनेक्ट नहीं होने देंगे अपने सिस्टम से या अपने पेरिफेरल से। पेरिफेरल मींस रिलेटेड विद कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड पेरिफेरल। और सॉफ्टवेयर, जो हमारा सॉफ्टवेयर, जैसे किसी सॉफ्टवेयर हम लेते हैं, अभी जैसे हमने एक्स्ट्रा मार्कर लिया तो इसकी इन्फेक्टेड है या इसमें फायरवॉल नहीं है या इसका कोई कॉपीराइट नहीं है, काउंटरफेटिंग है, जालसाजी है, किसी और से खरीद करके और बेच रहा है, तो उसे हम लोग नहीं लेंगे। ये सिक्योरिटी है। और में जैसे शेयरिंग हम लेते हैं, किसी के फोन से ले लेते हैं और हमारे में काम नहीं करता है, क्योंकि हम उन लोग का फोन का रैम और रोम जो स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज प्लेस का रहता है वो चीज अलग है और हमारा अलग है, और उनका वर्जन हमारा वर्जन अपडेटेड वगैरह नहीं है। किसी के वर्जन है या जो भी यूजर्स हैं उनके व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह अपडेट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि वो नेट नहीं खर्च करते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि डेटा हमारा सिक्योर है, हम कहीं और कंज्यूम ना हो या ये कहीं और डिस्ट्रॉय ना हो, तो उसको सिक्योर करने के लिए वो करते हैं। तो वो फॉर्मवेयर के अंतर्गत तो आता है, लेकिन फिर भी शेयरिंग को हम लोग अपडेट करते रहेंगे या किसी भी चीज को अगर हम लोग अधिकतर नया करते रहेंगे तो वो सिक्योर आ जाएगा। अगर हम लोग अपने जो कुकीज आप लोगों ने सुना होगा, कुकीज का मतलब होता है कि आपको इतना नेट पे खत्म कर, जैसे हमको मिला है ट्रेनिंग में कि आपको 1 घंटा तक ट्रेनिंग को बोलते रहना है या करना है, उसके बाद आपको हट जाना है या आपको रिलैक्स होना है या सर लोग अपना ये रिप्लेसमेंट करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, जो भी हो, तो उसी में कुकी देता है। कुकी हम लोग फट से कुछ भी सेट कर लेते हैं। कुकीज का मतलब होता है कि आपको कितना इंटरनेट खर्च करना है उसका पैमाना तैयार करता है कुकीज। हालांकि कुकीज इज बेसिकली अमेरिकन इंग्लिश, इट मींस बिस्किट। जैसे हम लोग बिस्किट कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, तो अमेरिकन में कुकी कहा जाता है। जैसे हम लोग चॉकलेट कहते हैं तो कैंडी बोलते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कुकीज है, तो उसमें भी दिया जाता है कितना आपको नेट खर्च करना है। अगर डेवलपर अगर अच्छे हो और गेमर अगर अच्छा हो, यूजर अगर अच्छा हो, तो निश्चित है कि वो सारे डिवाइसेस पेरिफेरल्स को सिक्योरली और प्राइवेटली और ये करेगा, मैनेज करेगा, उसका यूज भी करेगा। ऑलराइट, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जॉब करते हैं, टॉपिक नंबर 2 पे साइबर सिक्योरिटी। तो आफ्टर साइबर सिक्योरिटी नेक्स्ट विल कम साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स, साइबर एथिक्स का मतलब क्या होता है? हालांकि साइबर का तो मतलब बता ही दिए हैं कि साइबर स्टैंडर्ड चेंजिंग स्ट्रेटजी बिहेवियर फॉर एनहांस रिजल्ट, मतलब उन्नत परिणाम के लिए कल के व्यवहार को बदलना। बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो जो भी हमारे बैक बेंचर सर लोग हैं और ये फर्स्ट बेंचर सर लोग हैं, तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा आप लोगों में इंटरेस्ट है और ये इंस्पायरेशन मोटिवेशन हुआ है। थैंक यू, इसीलिए आप लोगों ने ये सेलेक्ट किया। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन हम फिर ये सोचेंगे हरिंदर सर कि क्या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, जिससे आप बोलिएगा से यस और नो। हरिंदर सर ने सारे लोग, तो ये बहुत बड़ा नया चीज है। तो एक बार सब लोग यस नो से हम ये करना चाहते हैं कि क्या आप लोग नया सीखने को तैयार हैं? और क्या आप कुछ लोग अच्छा नया मतलब कुछ अच्छा सीखेंगे इसमें? तो यहाँ पे हम लोग का एक टर्म होता है एथिक्स। हालांकि एथिक्स को
होता ही है। एथिक्स का मतलब ये होता है, जावेद सर इसके बारे में बताएंगे कि मैथमेटिक्स टीचर हैं। तो जावेद सर, डू यू हैव एनी आइडिया कि ये होता क्या है, व्हाट इट इज? क्योंकि हमारे हेड टीचर अनुराग सर, जैसे एसटीएनसी सर, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज इट, मतलब है होता क्या है कि साइबर एथिक्स होता क्या है? क्योंकि सब लोगों ने इसके बारे में रखा हुआ है। Ethics actually in our daily life we can say that ethics means morality. नैतिकता। Naitikta. Naitikta. Okay. While we are going to use any cheese that is related to our internet, then we have always mind that some ethics means some rule and regulation that is associated with it. I understand. Just like this means ethics is equal to what is right, what is wrong. What is right, what is wrong. Very short answer. Samuraj sir, are you getting me, sir? Yes, sir. Samuraj sir. May I have your kind attention, please? Excuse me, sir. Yes. May I have your kind attention, sir? I have not understood what is the definition of cyber security. You have written the full form of cyber. Please explain cyber security in detail. Cyber security. Define it. Okay. Don't worry about it. I am getting to you, sir. It is the study of moral. The study of moral. As like Anurag sir has said, moral and non-ethical, sorry, legal, personal, and the fourth one is social. So it is the great issue in our society, sir. जैसे कि अभी हम लोगों ने ये कास्टिंग को लेकर के छेड़छाड़ किया है, ये what है? social. Is cyber security related with the protection of data? Protection of hardware, software, firmware, firmware, humanware, cyber technology necessarily means is the study of moral, legal, personal, social issues involving cyber technology. Social, moral, legal, personal or personal involving cyber technology. That are called cyber ethics. So do you have a question, sir? कि मतलब आप जैसे समझ रहे थे कि मतलब साइबर एथिक्स क्या है, तो आप इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं, तो आप जानते हैं क्या क्या इसका आंसर बताएं? जो डाटा है उसकी सुरक्षा नहीं सर, डाटा की सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर दोनों, डाटा की सिक्योरिटी नहीं समझ लीजिए, बिल्कुल वही है। यू हैव ए वैलिड क्वेश्चन कि मतलब ये डाटा सिक्योरिटी ही क्या कहलाती है, साइबर सिक्योरिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज हार्डवेयर और मॉरल नहीं दे रहा है, मतलब व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज नॉट राइट, मतलब राइट और रॉन्ग के बीच में जो डिसाइड कर रहा है मॉरल, लीगल, पर्सनल और सोशल, यानी सामाजिक तौर से, व्यक्तिगत तौर से, कानूनी तौर से और ये नैतिक तरीके से अगर हम लोग इनका साइबर टेक्नोलॉजी में अगर ये कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, इसका मैनेज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वो होता है मतलब साइबर एथिक्स होता है। बिल्कुल, और साइबर एथिक्स का बिल्कुल सही आंसर है कि राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्कशन ऑफ डिफरेंट डाटा। सर अनुराग सर, please answer this question. Is cyber ethics is related to protection or classification of different data regarding moral, legal, personal or social? Cyber ethics. Actually, ethics told us we have to use some type of rule and regulation to protect this type of data that is related with moral, legal, personal. Variety of data. Yes. Because they are the study of moral, legal, ethical and personal, especially on computer technology necessary is called under the
cyber ethics in the second question. Okay. Did you understand, sir? Any queries? Any query? Any question, sir? So come to the point कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे point ये था कि अभी जो हमारा जो लगा हुआ है उसमें हमारे पास ये सोशलिज्म है। सोशलिज्म क्या है कि कास्टिंग को लेकर के हम लोग कर रहे हैं चर्चा कि वो ये दुवंशी है, ये सूर्यवंशी है, इसको लेकर के तो हमारे पास दिमाग नहीं है कि क्या मतलब आ रहे हैं, मतलब सही क्या है और क्या गलत, हाँ W है, रॉन्ग है, गलत क्या है। तो इस चीज को हम अगर नहीं करके और हम वो चीजें जो किसी अभी अब जिस दिन दंगा हुआ तो शायद उस दिन शर्मा सर आप जानते हैं कि शायद उस किसी की पिटाई भी की थी, उस पिटाई वाले वीडियोस को अगर हम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं तो सर तीसरा सर वही हुआ, आपके पास दिमाग नहीं है, इथिकल आप नहीं है, नॉन इथिकल काम करते हैं आप। अपने कास्टिंग को बढ़ाने के लिए किसी और को शेयर कर दिया ताकि ही इज एग्रेसिव, किसी नॉट कोऑपरेटिव, किसी के नजर में वो सही है, किसी के नजर में वो गलत है। हाँ तो आपके नजर में सही और गलत का फर्क आ गया, दैट इज कॉल्ड साइबर एथिक्स। बस और वही हुआ साइबर एथिक्स कि आपने उस मैसेज को लीक नहीं किया, उस मैसेज को सिक्योर रखना, भाई आ गया तो ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं, फॉरवर्ड नहीं करते हैं। वो भी अंडरस्टैंड सर? यस सर। एनीबॉडी सर? एनीथिंग एल्स? साइबर एथिक्स और ह्यूमन एथिक्स हम लोग का नेचुरल जो है और एक कंप्यूटर का वो सेम होता है का माना है उसका सर कंप्यूटर की भाषा में ऐसे एथिक्स है जो हमारे ह्यूमन एथिक्स है अलग है। नहीं, हमारे ह्यूमन एथिक्स में बहुत अलग है और कंप्यूटर की भाषा में बहुत अलग है। कंप्यूटर जो है वो डिवाइस है और ह्यूमन तो ह्यूमन वेयर है। कंप्यूटर तो ये कंप्यूटर सिस्टम हो गया, एक तरह का नॉन लिविंग थिंग्स। और आप साइंस के टीचर हैं, लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बीच रिलेट नहीं किया जा सकता, कनेक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर की भाषा में समझना पड़ेगा। जैसे कि सर बता रहे थे कि इथिकल होना चाहिए क्योंकि ये सोशल साइंस लेके चलते हैं, सोशल साइंस में इश्यूज क्या होते हैं, अलग होता है, हमारे यहाँ पे अलग इश्यूज होता है, हमारे यहाँ पे इथिकल अलग होता है कंप्यूटर साइंस में, और आपके यहाँ कंप्यूटर सॉरी ये सोशल साइंस में साइंस में अलग होता है इथिकल से। ऑलराइट सर, तो आप बिल्कुल सही मतलब ये बोले कि मतलब कंप्यूटर की भाषा में बिल्कुल ये इथिकल का मतलब नहीं होता। अब जैसे हम लोग अगर कोई नैतिक ज्ञान हम लोग पढ़ाने हैं कि आपको मीठी भाषा बोलना चाहिए, सामाजिक ज्ञान, लेकिन इसमें है कि यू शुड नॉट फॉरवर्ड लाइक मैसेज लाइक दिस। जैसे कभी-कभी हम लोग मैसेज डाल देते हैं ग्रुप में, तो प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू आवर वर्ड्स और मैसेज, नॉट एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो हम लोग जो वीडियो को डिलीट करते हैं क्योंकि वो अनइथिकल वगैरह हो जाता है या हमारे कोई मना नहीं करता, ठीक है, क्या होता है सेट ऑफ मॉडल प्रिंसिपल। विल यू प्लीज सर गिव अ माइक अनुराग सर क्वेश्चन उनका है तो हमें Excuse me, sir. May I ask you a question? यस सर। Nowadays, cybercrime is increasing on a large scale, and innocent are becoming the victim of cybercrime. Like me, I also become the victim of cybercrime. So how can cybercrime be controlled? What is the permanent solution? You define on this. Okay, sir, we are about to go ahead. That thought of it. Very good question. Now, sir, cybercrime is increasing by leaps and bounds. Yes. Okay. And those who are innocent, who don't have the knowledge of internet, they are becoming the victims of cybercrime. How can it be controlled? I completely agree with you. I agree with you. But the third topic is that cyber crime. And you will mention about crime. What is crime? क्राइम क्या है? अपराध। जो लोग गोली बंदूक से करते हैं उन लोग पास ना उन लोग पास बुलेट्स होता है और ना ही गन्स होता है, उन लोग पास कीबोर्ड होता है और माउस होता है, उन लोग का वही होता है। जैसे कि आप बोले सर साइंस टीचर कि मतलब
नॉन लिविंग थिंग्स अलग होता है। तो कंप्यूटर भाषा में बुलेट गोली वगैरह नहीं आता है। कंप्यूटर में वही होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, वही उनका बुलेट है और गोली उसी से हैक कर देगा, चेक कर देगा, उठा लेगा, आपको काट लेगा या आपको ब्रीच कर देगा, आपको चमका देगा, क्रैक कर देगा, दरार कर देगा, आपके अकाउंट से हटा लेगा पैसे। जैसे कि अनिल सर ने भुगतान है, ठीक है, इसीलिए Proceed, sir, proceed. Yeah, the audience, sir, don't mind. Thank you for your support. Proceed. Let's proceed. Let's do the credit, sir. How can we protect our data by this? Okay, sir. You surely get aware about this topic. After completing this, you will be aware of how you can secure the data. Alright, 100%. Sir, it is a public topic. So, please explain in a very simpler and First term, cyber security. Cyber crime is the study of attack, aggression, invasion, and assault. If you don't mind my spelling, English sir, what is the spelling of assault? Is it correct, sir? ठीक है सर। सही है, sir. सही है सर। Is it correct? तो सर ने बोला सही है, तो शुरू करते हैं। साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में पहला टॉपिक है अटैक। साइबर अटैक वगैरह और के बारे में हम लोग सोचें तो अटैक वो नहीं है जो हम लोग जैसे जाते हैं किसी होटल पे आक्रमण कर देते हैं, हमला करते हैं। अटैक इज बेसिकली अटैक इज होता है हमला, आक्रमण। इन्वेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण, जो क्रूर रखता है, क्रूर मतलब जिसका चेहरा देखने के बाद आदमी डर जाता है। एग्रेसिव लुक है तो एग्रेशन हो गया। और इन्वेशन, इट इज कॉल्ड लाइक इन्वेशन और एग्रेशन बोथ आर सिमिलर वर्ड। हमला synonyms. and synonyms and assault is also called synonyms of this word. तो इसमें आपको रुक करके हमला करता है, that is called assault. ना कोई कहता है कि हम इस चीज से ये हो गए हैं, मतलब उब गए हैं, तो वो उसको assault करते हैं। भोगता रहता है वो आदमी, हरदम आपको कुछ न कुछ चुराते रहता है, तड़पाते रहता है, तो assault करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। तो हिंदी की हमारा है हिंदी योगेश सर, प्रताड़ित करना, हमला करना, आक्रमण करना, बहुत है सिमिलर वर्ड। वीडियो के द्वारा ब्लैकमेल करना किसमें आएगा? आपका कोई वीडियो है, आज ही दिया है सर, एक मिनट, आज ही पेपर में दिया है कि डीएसपी सेक्स टॉर्शन के शिकार हुए और वे गायब हैं। फर्स्ट पृष्ठ पर ही अखबार में है जो रिलेटेड विद साइबर क्राइम है। व्हाट इज दिस, थोड़ा सा हमें बताइए सर। ये तो हम सोच रहे हैं कि सर आप नया सीख रहे हैं तो आप बोले कि हाँ, आप कुछ नया सीखने तैयार हैं तो आप बोले थोड़ा सा हमारा टॉपिक क्लियर कर, तो हम फिर आप करते हैं। ये भारी क्वेश्चन है सर। अनुराग सर इसके बारे में सजेशन दीजिए। यू हैव क्या क्वेश्चन, मतलब सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन। सर, यदि मेरे पास कोई आपका वीडियो है और मैं बार बार धमकी दे रहा हूँ कि ये वीडियो आप और आप पैसा भेजिए, तो व्हाट काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ साइबर क्राइम? ये किस क्राइम है? इट्स 100% कम अंडर कैटेगरी ऑफ assault sir. Assault, right. रुक करके ऐसा तो उसके लिए
चाहिए कि हम उसको साइबर एथिक्स के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, ठीक है? नहीं तो फिर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड करके कोई भी काम कीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। Did you get it, sir? Do you have any question? Thank you, sir. No question. Any query about this? पूछना है पाठक समिति से कोई क्वेश्चन? No sir. नो सर। तो आप लोग टीचर हैं तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए सर, क्योंकि सारे क्वेश्चन का आंसर तो हम है नहीं पर लेकिन है से बाद में, क्योंकि हम बहुत सारे टॉपिक सब भूल जाएंगे। नहीं ओके सर, ओके। Reading the study of attacks, aggression, invasion or result using system or net to steal data or info। मतलब डेटा और इन्फो मुख्य तौर से मतलब ये चुना जाता है, डेटा और इन्फो। इसमें भी अटैक किया जाता है तो डेटा ही, और एग्रेशन होता है तो इसमें भी डेटा, और ये इन्वेशन है तो डेटा, और ये भी सारा डेटा ही मतलब ये कंज्यूम करेगा आपका। अब डेटा होता क्या है? डेटा तो मतलब एक इंग्लिश टर्म नहीं है बल्कि कंप्यूटर टर्म है सर। तो डेटा व्हाट वी पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। मतलब जो हम कंप्यूटर में डालते हैं वो डेटा होता है, एंड व्हाट वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर इज कॉल्ड इन्फो या इंफॉर्मेशन। इन्फो मींस इंफॉर्मेशन। तो हमारे इंफॉर्मेशन को और डेटा को ये चुरा लेता है। सिंपल सी बात भाषा में बोले तो ये एक तरह का क्राइम है, और ये इस क्राइम से निजात कैसे हुआ? तो नहीं सर का एक क्वेश्चन है कि कैसे किया जाए? क्या सर किया जाए कि बचा जाए? नहीं किया जाए। So इसको कैसे, how to create awareness among the people? How can this cybercrime be controlled for permanently? Somebody watched a video on YouTube that is called unethical, and that is called vulgar video. Anil sir, you have also watched a video that it is a child's abuse, like sexual videos. Alright, that is not suitable for your child. Your child, after watching this, they will the bad boy or bad girls. Alright, that is called unethical. That is called a crime with keyboard or mouse. मतलब वो चीज ऐसा है क्राइम जो वीडियोस हम लोग देखते हैं जो हमारे वीडियोस नहीं करता है। किसी टीचर की पिटाई हो रही थी 10th में, बिहार शरीफ में हुआ था। हाँ, टीचर को इतना सर मारा तो इतना मारा कि टीचर रोक रहा है लेकिन सबको मार रहा है। दैट इज कॉल्ड वाइंग क्राइम। वो किसकी वजह से हो रहा है ये सब? टीचर की पिटाने की वजह क्या है? उसका बिहेवियर नहीं है बल्कि ये क्राइम है, अटैक। और ये कैसा अटैक हुआ जिससे हम लोग भी जान गए, कहाँ टीचर भी जान गए कि ये कैसा अटैक है। उसी को हम लोग साइबर अटैक कहते हैं। और ये किस लिए होगा? वायरल होने के लिए। वीडियो वायरल किया जाए, स्प्लिट किया जाए, तभी तो यूट्यूब पे डाल दिया गया। जब हम डालेंगे टीचर स्टूडेंट्स अग्रेशन, फट से वीडियो आएगा, फट से थंबनेल उसमें दिखेगा, हम लोग देख ही लेंगे। तो वैसे वीडियोज को कैसे रोका जाए, इसके लिए हम लोगों के पास 2 स्टेप वेरिफिकेशन चाहिए। हमारे वीडियोस को रोकना चाहिए। जैसे किसी वीडियोस में मतलब हम आज गलत कोई वीडियो देख लिए तो कल भी गलत वीडियोस आएगा, परसों भी गलत ही वीडियोस आएगा, और वीडियोस के चक्कर में हम लोग क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। मतलब हमको प्रताड़ित हो जाए, बार बार हमको चाहते नहीं लेकिन वो नॉट इवन कितना करें तो उसकी सेटिंग करना पड़ता है। जो हमारे पास नेट नहीं है तो हम दिखा देते हैं हाउ टू ब्लॉक अनवांटेड वीडियोस। मतलब अवांछनीय वीडियोस को कैसे रोका जाए इसके लिए सेटिंग देना पड़ता है। सेटिंग में जाकर के प्रॉपर्ली सेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन वो हो जाएगा। और सेटिंग के बारे में एनिमेशन का असर हो गया। एनिमेशन का जैसे कि हम लोगों ने कुछ ईमेल अकाउंट बनाया है, हमारे ईमेल अकाउंट में कोई क्या कर लेता है? हैक कर लेता है। तो वही होता है इन्वेशन का मतलब कि आपके ईमेल से कोई और लॉगिन कर दिया तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपका इनेबल है तो आपके नोटिफिकेशन आएगा कि आपके ईमेल को कोई और कर रहा है। प्लीज मैडम अटेंशन प्लीज, थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि आपका ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन था कि मतलब 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब कौन सा तरीका होता है? क्या हम व्हाट्सएप में यूज कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन? मैडम हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। हाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन तो होता है लेकिन आप कैसे इसका प्रोसीजर तो नहीं बता सकती है।
मालूम है? बता सकते हैं। ठीक है, तो आप स्लोली आप बता सकते हैं मैडम, तो अच्छा है। तो सब सारे लोग सर लोग थोड़ा सा ध्यान दें मैडम कि कैसे मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल किया जाता है व्हाट्सएप। तो मैडम प्लीज प्रोसीड आप आज दो चार पाँच नहीं बता सकते हैं। फोन हाँ। में फोन तो चल ही नहीं रहा है। मतलब सेटिंग तो दिखा सकते हैं ना, वो अपडेट नहीं हो सकते, बस सेटिंग दिखा सकते हैं। ठीक है मैडम, आप बैठ जाइए, हम सर रिपोर्ट कर सकते हो उस वीडियो को ना। नहीं, वो व्हाट्सएप पे रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप पे आप अपने चैट को या फिर जैसे आपका चैट है तो एक फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन जो लेकिन जो फोन पुराने मॉडल के उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं आता है। उसमें एक आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी में जाके उसमें आप पिन डाल सकते हैं जो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप खोलिएगा तो उसमें पहले पिन डालिए, फिर आपको चैट खुल जाएगा। अनुराग सर प्रोसीड किए जाएंगे। Yes, sir, yes, मैडम जो बोली बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल हमारे फोन में थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है, सेटिंग में जा करके वहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में जाना पड़ेगा, जिसमें हम लोग का यहाँ पे सिक्योरिटी पर साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में जा करके वहाँ से टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करना पड़ता है, जो ईमेल के जरिए ही होता है। अगर ईमेल में टू स्टेप वेरिफिकेशन डाल दिए, व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन, फेसबुक में भी डाल सकते हैं हम लोग टू स्टेप वेरिफिकेशन, जितने भी सोशल नेटवर्क है सब में कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो उससे हमारा ये इनोवेशन से हमारा ये छुटकारा हो जाएगा, गेट लीकअप हो जाएंगे, छुटकारा पा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लेकिन सर मेरा सवाल है कि जैसे कि हम लोग सोशल मीडिया में कोई भी मान लीजिए भगदड़ वीडियो आ गया, अगर हम उसको देख लेते हैं, लाइक कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आने लगते हैं, तो हम चाहते हैं कि सर उसको रोकना, उसको कैसे रोकना? उसमें भी ऑप्शन उसी को रोकने के लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, नहीं, सिक्योरिटी सेटिंग में जाना पड़ेगा, वॉच हिस्ट्री को डिसेबल करना पड़ेगा, फिर डेली वॉच हिस्ट्री को डिसेबल करना पड़ेगा, चेक आउट करना पड़ेगा, चेक आउट हटाना पड़ेगा। तो हम नहीं दिखा सकते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस डिग्रेडेड असुविधा के लिए कहना है। सर वैसे नहीं होता है। अगर हम फेसबुक पे कोई भी वॉच वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो मुझे नहीं पसंद है तो उस पे, अगर वो गलत है तो उस पे रिपोर्ट कर सकते हैं, नहीं पसंद है तो डोंट लाइक कर सिर्फ सकते हैं। रिपोर्ट ना कर सकते हैं, मैं सर बोल रहे हैं कि कैसे नहीं हिस्ट्री हम डिलीट करेंगे तो सर्च रखना नहीं, नहीं। पड़ेगा। हाँ। सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर तो वो तो मैं दीजिए। सर्च हिस्ट्री करता हूँ, वीडियो तो तो हो सकता है कि सर बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब हैं, मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है मतलब बिल्कुल ब्लॉक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप फेसबुक को और हमारे यूट्यूब को कोई भी छोटा बच्चा या कोई भी पर्सन बोल सकता है, कोई भी वर्गुलर वीडियोस और मालवेयर वीडियोस और कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर सुनिए क्या समझा रही है, वो जो समझाना चाह रहे हैं उसको पर सुनिएगा। नहीं कोई बात नहीं। नहीं मतलब कुछ समझाना चाह रहे हैं कि मैंने किस तरह को ब्लॉक। सर ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज हम बता दे रहे हैं। जैसे हम फेसबुक पे रील्स वगैरह देखते हैं ना, इम्पोर्टेंट नहीं, वो बोल रहे हैं कि कैसे ब्लॉक होगा वो बताइए। वही बता रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। जैसे कुछ वीडियोस हैं जो हमको नहीं पसंद है, हम नहीं देखना चाहते हैं, तो या तो उसको अनलाइक कर देंगे, अनफॉलो कर देंगे, नहीं तो उसमें हाइड का भी ऑप्शन आता है, हाइड भी कर सकते हैं। अगर वो ज्यादा गलत हो तो उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ताकि वो मैसेज जाएगा सिस्टम को और वो उस पे एक्शन ले सकता है। और दूसरी बात, और फेसबुक पे कोई वीडियोस होता है जो हम देखते हैं तो शेयर कर देते हैं या फिर उसको डाल देते हैं, बाद में फेसबुक पे ये दिखा देता है कि दिस वीडियो इज नॉट प्राइवेटली। कितनी बार होता है? तो वही जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं, जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं उस पे कुछ भी अगर हम देखते हैं, जो हम देखेंगे उसको लगेगा कि ये मुझे पसंद है, वो उसी से रिलेटेड दिखाएगा। लेकिन जब आप सिस्टम को आप जब रीसेट कीजिएगा तो फिर नहीं होगा, फिर आते रहेगा, उसे हम लोग परमानेंटली ब्लॉक करने के लिए सेटिंग करते रिलेटेड नहीं है। हाँ, उससे रिलेटेड नहीं आ सकता। हम आपसे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे आप अपने प्राइवेट अकाउंट पे जाइए, अकाउंट पर सेटिंग में जाइए, सेटिंग में हिस्ट्री एंड प्राइवेसी है, यहाँ जाइए और यहाँ पर पुश वॉच हिस्ट्री एंड सर्च इसको इनेबल है, इनेबल कर दीजिए तो सर्च किया हुआ चीज दिखाएगा। डिसेबल कर दीजिएगा, यहाँ पे देखिए वो तो YouTube पे हो ही जाएगा।
हिस्ट्री हटा देंगे, ठीक है। इसे इनेबल कर दिए, डिसेबल कर यहाँ से इसको ऑन कर दीजिए, बस अभी नेट नहीं चल रहा है इसलिए ऑन दिख रहा है, ठीक है ना। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, ठीक है। फेसबुक कर दिया, थैंक यू। हिस्ट्री एंड प्राइवेसी उसमें 3 ऑप्शन है, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी की ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन को डिसेबल करना पड़ेगा लगातार, नहीं तो फिर है अगर वीडियो लाइव है तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा और नहीं तो ब्लॉक हो जाएगा, आएगा ही नहीं आपके वो सब। सर अल्लाह दर्शन एक क्वेश्चन है, तो हम लोग आगे चलते हैं मैडम। थैंक यू मैडम एंड थैंक यू सर। कंप्यूटर जो ये एथिक्स बना ये तो गवर्नमेंट का कोई रूल होगा या ऐसा गवर्नमेंट का एक्ट होगा जिसके अनुसार क्वेश्चन बहुत सारा है हमारे पास, थोड़ा सा ये देख लेते हैं उसके बाद क्लास क्वेश्चन डेरिवेशन बोल दीजिए आप, ऐसा बात नहीं, थोड़ा सा हम जानते हैं बड़ा पूछते हैं ट्रेनिंग का फायदा क्या होगा कि हम पीछे कहीं नहीं आगे बढ़ते हैं तो मतलब साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम्स के ये सब नतीजे तो आप रजिए सर आपका क्वेश्चन अगर इसमें से पूछ लीजिए, नहीं तो बाहर से थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, अगर आपको पूछना है पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी व्हाटएवर यू वांट, अगर कोई पूछना है क्योंकि ये हमारा ये क्लियर हो गया। होता क्या है तो हैकिंग होता क्या है हम लोग समझते हैं। हैकिंग होता क्या है, दैट इज कॉल्ड हैकिंग एंड दिस इज कॉल्ड इमेज ऑफ हैकिंग। यहाँ पे जो पर्सन हैक करता है उसी को हैकर कहा जाता है सर। और सुन लीजिए तो मतलब बेहतर होगा, लेकिन यही जाने कि आजकल हैकर सब लोग बनना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट पे कर रही है अमेरिका वगैरह में या रसिया वगैरह में तो हैकर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है। अब वो लग रहा है कि ऑटोमेटिक नहीं होकर के साइबर रिलेटेड हो रहा है, तो हैकर्स ज्यादातर यूक्रेन में और रसिया वगैरह में है, यहाँ पे हो रहे हैं जो अमेरिका के ही लोग जा रहे हैं वहाँ पे पैसे कमाने, रबल कमाने, रूबल करेंसी और रशियन। तो यहाँ पे हर आदमी भी चाहता है, इंडियन भी एक था जो पकड़ाया हुआ था, यूक्रेन में स्टूडेंट था और वो हैकर बना हुआ है। तो आज ये कंटेम्प्रेरी जैसे कि आजकल हर हैकर बन रही है, हैकिंग करना उतना आम बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या जरूरत चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप साइंस है तो साइंस की नॉलेज होना चाहिए, होनी चाहिए। हम तो हम होता क्या है ये हम लोग समझिए पॉइंट। होता क्या है, हैक का मतलब होता है काटना, जैसे हम लोगों ने सेंध मारना है तो सेंध मारी कला को करते हैं हैकर। आजकल के जो हैकर्स हैं जो हमारे कोड देते हैं दीवार या काट देते हैं कटर से और सामान चुरा लेते हैं, तो ठीक वैसे ही इसमें भी होता है कि हमारे पोर्टल पे, हमारे पोर्टल का मतलब सम्मेलन में सब पोर्टल है, तो उस कंटेंट्स को पोर्टल कहा जाता है अमेरिकन इंग्लिश में। तो ये पोर्टल पे लोग जा करके और हमारे जो भी चीजें हैं जिसमें हमारे रैंसम अमाउंट मिलता है, उन लोग को कुछ ज्यादा पैसा मिलता है, उसको हैक कर काट लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। विदाउट योर एक्नॉलेजमेंट, विदाउट योर यूजर अवेयर, यू कैन हैक योर डेटा और इंफॉर्मेशन। सिर्फ डेटा और इंफॉर्मेशन की चोरी करेगा, दैट इज कॉल्ड हैकर, एंड द पर्सन हु इज डूइंग द सेम दैट इज कॉल्ड हैकर। मतलब ये होता क्या है सर, नेक्स्ट वन इज फार्मिंग। फार्मिंग इज अ साइबर क्राइम दैट इज रिलेटेड विद हैकिंग। फार्मिंग, जैसे फार्मिंग का मतलब तो होता है फार्म मतलब दवा से संबंधित, लेकिन यहाँ पे दवा संबंधित नहीं होता है। इसमें क्या होगा, आपको फार्मिंग में ऐसे कोडिंग करेंगे जो आपके सिस्टम्स और आपके फोन, सिस्टम मतलब कंप्यूटर सिस्टम, फोन का मतलब मोबाइल फोन में जा करके और वो आप जो है उस लिंक पे टैप करेंगे, पॉपअप में नहीं आएगा कि आप लोगों ने या आपने 2 लाख रुपया या 96,000 रुपये कमा लिया है
तो इसको करने के लिए नॉर्मल जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे हमारे पास खुद हम इसके भुगतान है, जैसे नहीं सर, तो हमारा तो कुछ नहीं गया, लेकिन हमारे अकाउंट से 1 रुपया गया ऐसा मतलब सुना जा रहा है, क्योंकि वो जो ओपनर था उससे पीछे तो बोला कि आपका 1 रुपया गया कि अब बहुत पैसा चला, क्योंकि हमारे एयरटेल पेमेंट में मात्र वॉलेट में 1 रुपया नहीं था सर, रियली 1 रुपया गया कर दिया। जो ही जैसे आप ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन के पास जाते हैं, ATM भी तो है मतलब अटैक का, तो उसमें एक आता है मैसेज कि अगर आप ATM में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा निकालने विड्रॉ करने के बाद ATM पर आपको मैसेज आएगा कि आप अपना मोबाइल नंबर टाइप करें। हमने धड़ से मोबाइल नंबर टाइप कर दिया सर, मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नोटिफिकेशन आया तो व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप चैटिंग होने लगा, हमने बिना सोचे समझे यस एग्री अलाउ वगैरह कर दिया। उसके बाद हमारे एयरटेल पेमेंट बैंक से इतने रुपये कट गए वॉलेट से। वॉलेट मतलब बटुआ होता है, मतलब वॉलेट का मतलब जिसमें कुछ पैसे रहते हैं उसको हम लोग वॉलेट कराते हैं, और इससे वॉलेट तो एक नजर से देखेंगे तो सर आज हम लोग सभी लोग हैक हैं। नहीं आज हम सभी लोग पढ़ सकते हैं, हमारा डाटा किसी तीसरे पर्सन के पास है। हाँ वही ना बोल रहे, तो मतलब है कि ना है, कल वो कुछ भी कर सकता है। मैं वही बात कर रहा ऐसा था, हम लोग उसी से रिलेटेड था, आपने उसको प्रतित कर दिया कि इसके लिए जो एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को जो एक्ट बनाया तो ये सब चीजें जो लोग कम जानते हैं, जैसे हम हैं या और हैं बहुत सारे हमारे साथी हैं जो इसमें कम जानते हैं, उनके लिए साइबर सिक्योरिटी क्या कर, या तो वो ये चीज को ना देखें, समझिए तो भगवान है वो, या तो इस चीज में प्लीज गवर्नमेंट को उसके लिए आप पूछे सर, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सर का फोकस कीजिए। अरे सब कुछ कह रहे हैं, सीरियल नंबर क्या होता है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सीरियल नंबर क्या होता है, ATM में सीरियल नंबर होता है, लास्ट में 4 अंक होते हैं, 4 डिजिट्स, दैट इज कॉल्ड 3 डिजिट। हमारे आपका तो आप जैसे कि हमें समय निकाल लिए, वैसे हम ATM कार्ड निकाल दे सीरियल नंबर के चौथे स्कैनिंग कर सकते हैं। के पीछे 5 लोग डिले का अभी यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 अंक है, इस 4 लाख वाले अंक अगर कोई ऐसे लोग स्कैनिंग और फार्मिंग करते हैं, ये हमारे कीबोर्ड में डालते हैं सीरीज स्कैनर, और वो स्कैन करके हमारे लिए ATM नंबर को पहचान लेंगे, हमारे यूजर नंबर अमरिंदर शर्मा पहचान लेंगे, हमारे अकाउंट नंबर इको बैंक पहचान लेंगे, क्लिक कर हमारे जितने भी है मतलब प्राइवेसी जिसको कहा जाता है वो सारे डिस्क्लोज हो जाएंगे, डिस्क्लोज नहीं रहेंगे, और हमारे ATM का सर्वर देगा उसकी जानकारी नहीं रहेगा, और दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। जो लोग करता है दैट इज कॉल्ड फार्मर, खेती करता है, मतलब आपके पास भेज दिया, आप लोग भेजिए सर, आपके पास कोई मैसेज आया सर, आपको हम एयरटेल कस्टमर इंडिया में रिटेल कीजिए 10 लोगों को भेजिए 55 में भेजिए। हाँ ऐसा भी मैसेज आया 999 का रिचार्ज हो जाएगा एयरटेल में, 10 नंबर को आप लोग ये कीजिए, आपका 999 का रिचार्ज हो जाएगा। फार्मिंग का मतलब है जैसे कि आपके मैडम आप बताइए फार्मिंग क्या होता है, सर इसको मालूम है कैसा कीजिए प्लीज मेंटेन साइलेंस, मैडम प्लीज मेंटेन साइलेंस। मतलब हम ये बताना चाहते हैं फार्मिंग होता क्या है, जैसे कि आप कबूतर पाल रखी है या कुछ भी अगर मतलब टेम वगैरह रखे हैं या पेट वगैरह रखे हैं, पेट एनिमल टेम एनिमल, शाब्दिक अर्थ होता है खेती बाड़ी, खेती की बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। सो मतलब आलोक सर ने जैसे खेती में हमारे सामने कबूतर की तरह सारे दाने छिड़कते हैं और उस दाने में से एक फूल लेके आपके पास मैसेज मिलेगा। सर लोग को
निगरानी है खेती करना, तो यहाँ पर कंप्यूटर में खेती नहीं की जाए, थोड़ा सा फर्क है। अरे सर तो वो फार्मिंग FARMING होता है, FARMING होता है, मेडिकल आप लोग इस क्लास को पहले कंप्लीट कीजिए। इधर तो क्लास में देखिए सर, ट्रेनर है, अगर ट्रेनर का कोऑपरेट में कीजिएगा तो नहीं होगा। हम मानते हैं कि आप लोग सर हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, और हम ट्रेनी हैं तो हमसे कम जानते हैं, ऐसा बात है। अभी हम भी ट्रेनिंग थे, आज हम भी ट्रेनिंग थे, ऐसा बात नहीं। लेकिन आप बोलिए, टाइम हो गया। तो फार्मिंग एक कहलाती है हमारी, ठीक है, कि मतलब हमारे साथ कोई मतलब जैसे कबूतर को जगह लगा के कबूतर को फंसा दिया जाता है, फिर पहेलियां पकड़ के कबूतर पकड़ लेता है, दैट इज कॉल्ड फार्मिंग। हमारे पास बहुत सारे